नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आम आदमी खास पहल में। मैं हूं कविता शर्मा। विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है और ना ये पूर्व जन्मों के पापों की सज़ा है। वास्तविकता ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने और अपने परिवार वालों के लिए ही सोचते हैं, लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। उन्हीं में से एक है जॉयश्री मुखर्जी, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विशिष्ट बच्चों की देखरेख करती है और उन्हें शिक्षा प्रदान करती है। ईश्वर के लिए सभी इंसान एक समान हैं, चाहे कम सोचने वाला हो या ज़्यादा सोचने वाला हो, चाहे कोई शारीरिक दोष हो या नहीं, पर इंसान ही इंसान को इंसान से अलग करके देखता है। ऊंच नीच का फर्क या कोई और, ये सब इंसान के दिमाग की उपज है। पर हम इंसानों में से कुछ ऐसे हैं जिनमें ये शक्ति पैदाइशी तौर पर मौजूद नहीं होती या फिर किसी हादसे की वजह से चली जाती है। ऐसे बच्चों को स्पेशल नीड या डिसेबल कहा जाता है। इन बच्चों को इनकी सहूलियत के हिसाब से इन्हें ऐसे काम सिखाए जाते हैं जिसे ये आसानी से कर सकते हैं। इन बच्चों की देखभाल के लिए जगह जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर इन बच्चों को सही ढंग से जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया जाता है। अपनी मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने के बाद मैं जब इलाहाबाद में वापस आई वाज प्लानिंग फॉर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके एग्ज़ाम की एंट्रेंस तैयारी भी मैं कर रही थी। अचानक मेरी एक फ्रेंड, जो कि इलाहाबाद में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर एज अ स्पेशल एजुकेटर काम करती थी, उसने मुझे एज अ वॉलंटियर बुलाया। वहाँ के बच्चों के साथ काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों में जब इम्प्रूवमेंट होता है तो उनकी फैमिलीज़ और इन बच्चों में जो खुशी होती है वो आपको किसी और प्रोफेशन में शायद ही मिलेगी। एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट उन बच्चों में, उन फैमिली में और आप में जो होती है, वो कोई और प्रोफेशन इस तरह से आपको सेटिस्फाई शायद नहीं कर पाएगा। देखिए, हम लोग सभी स्पेशल हैं, ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन इन बच्चों में खासियत ये है कि इनकी जो लर्निंग होती है हमसे थोड़ा हटके होता है। उनको जो जब हम सिखाते हैं उनको शायद टीचिंग मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है या दूसरे तरीके टीचिंग मटेरियल चाहिए। कुछ बच्चा विजुअली ज़्यादा सीखता है, कुछ बच्चा सुन के ज़्यादा सीखता है, तो उनकी जो लर्निंग पैटर्न होती है उसको पहचान के फिर उनको इंटरवेंशन दी जाती है। सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है उसको अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में हम डालते हैं, और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का मतलब ये है कि उसको सारी थेरेपीज़ दी जाती है, स्पीच, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये सारी थेरेपीज़ दी जाती है। लेकिन जो बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 9 साल 10 साल का, तब उसकी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी थेरेपीज़ मोल्ड की जाती है। अगर मान लीजिए उस बच्चे की लैंग्वेज अच्छी है, वो बोल पाता है, तो उसको स्पीच थेरेपी तब नहीं दी जाएगी। उसको अगर उसकी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाएगी। अगर उसको बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो उसको बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में डाला जाता है। इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है, वो डिपेंड करता है बच्चे फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। कुछ बच्चे जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि ये जो इनकी जो रिस्पॉन्स पैटर्न होते हैं उनकी डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सिवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी, मतलब कितना सिवियर है। कुछ माइल्डली रिटार्डेड बच्चे वो जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, जो मॉडरेट बच्चे हैं वो थोड़ा देर से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उनकी जो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और फैमिली सपोर्ट कितना होता है, और उसकी डायग्नोस्टिक जो है वो किस एज में हुआ है। अगर बच्चे की डायग्नोसिस बचपन में हुई है, मतलब 2 साल 2.5 साल 3 साल में हुई है, तो उस बच्चे की प्रोग्नोसिस जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू जिस बच्चे की
प्रोग्नोसिस ये डायग्नोसिस 10 साल की उम्र में हुई है। यहाँ से जो बच्चे इंटीग्रेशन सेक्शन से जब वो प्रोग्रेस करते हैं तो बिलावोंग हाई के जो मेन क्लासेस है इसी प्रीमाइसेस में वहीं पर उनको भेजा जाता है और वहाँ पर एक रिसोर्स रूम है जहाँ पर 3 स्पेशल एजुकेटर्स हैं और ये 3 स्पेशल एजुकेटर्स इन बच्चों के साथ एज अ शैडो टीचर भी काम करते हैं और वही बच्चे मेन क्लास में भी जाते हैं और पीरियोडिकली जो मेन स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके भी वर्कशॉप्स हम लोग कराते हैं जिससे कि उनको भी ये पता चले कि अगर बच्चे में दूसरे तरीके की सीखने की एबिलिटी है तो उस एबिलिटी को वो क्लासरूम में कैसे वो मैनेज करेंगे। मेरा एक ड्रीम था कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहाँ पर इन बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट और थेरेपीज़ इन फैमिलीज़ को सपोर्ट देके जिन बच्चों को हम आगे बढ़ा सकते हैं उनको आगे बढ़ा के मेन स्ट्रीम में जितना मेन स्ट्रीम मतलब नॉर्मल बच्चों के जितने करीब हम उनको ला सकते हैं वो हमारी कोशिश थी। हमारे यहाँ बच्चे 2-2.5 साल की उम्र से लेकर 14-15 साल के एज तक हैं। इन बच्चों की पहले इवैल्यूएशन की जाती है, इनकी प्रोफाइलिंग की जाती है जिसमें मानसिक इवैल्यूएशन भी की जाती है जिसको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कहा जाता है और फिर इनकी फंक्शनल इवैल्यूएशन की जाती है जिसमें कि उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब उनका जो विकास हुआ है कॉग्निटिव एरिया में जो सोचने की प्रक्रिया है, लैंग्वेज ओके उसमें वो अप्लाई करते हैं, कोई चीज़ बच्चे ने सीखा है उसको किस तरह से वो अपने वातावरण में प्रयोग कर रहे हैं और किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन को अपने वातावरण से लेके उसको प्रोसेस करके समझ रहे हैं। इन चारों एरियाज़ में इनकी इवैल्यूएशन होती है, जांच होती है। जांच के बाद जो इनका लेवल निकलता है जैसे कि मान लीजिए एक 8 साल का बच्चा आया और उसकी लेवल एक 5 साल के बच्चे के बराबर निकली तो उस लेवल के हिसाब से उसका ग्रुपिंग किया जाता है और उसकी प्रोग्राम भी की जाती है। प्रोग्राम करने के बाद प्रोग्रामिंग का मतलब है कि उसमें इस बच्चे को कितनी तरह की थेरेपीज़ की ज़रूरत है, क्या सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उन थेरेपीज़ का पूरा वर्कआउट किया जाता है। स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, बिहेवियरल स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ें एक साथ रखने के बाद कॉन्सेप्ट्स कौन से कॉन्सेप्ट्स ये बच्चा कर सकता है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स और कौन से कॉन्सेप्ट्स नहीं कर पाएगा, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनकी पूरी प्रोग्राम उनकी पूरी आईईपी बनती है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनता है हर एक बच्चे के लिए एंड उस प्लान के हिसाब के अनुसार काम किया जाता है। एक बच्चे के साथ लगभग 4 से 5 लोग काम करते हैं और जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस करता है स्पेशली हमारा जो कंसंट्रेशन है वो है छोटे बच्चों के ऊपर। यहाँ पर 2 टीम है, एक सीनियर टीम है, एक जूनियर टीम है। जूनियर टीम में स्पेशल एजुकेटर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट है एंड सीनियर टीम में जो कि मैं हूँ, धीरेन्द्र कुमार हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, देवराज हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो हम लोग इस फीडबैक को जो स्पेशल एजुकेटर हमें मेन क्लास के प्लेसमेंट से हमें देती है उसमें जो कमियां हैं बच्चे में उसको रिसोर्स सेंटर में लाके, रिसोर्स रूम में लाके उन कमियों को पहले दूर करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसा बच्चा उस मेन क्लास में सेटल होता है सपोर्ट सिस्टम जो शैडो टीचर का है वो विड्रॉ किया जाता है या निकाल दिया जाता है ग्रेजुअली एंड अटेम्प्ट ये होता है कि वो पूरा क्लास का ही माहौल और क्लास की करिकुलम क्लास का सब्जेक्ट मैटर को डील कर पाए और इस प्रक्रिया से हम लोग ने 3-4 बच्चों को कंप्लीट इंक्लूजन में भी डालने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। जो बच्चे एकेडमिक इंक्लूजन में नहीं जा सकते उन बच्चों को हम सोशल इंक्लूजन में हम डालते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स में है, म्यूज़िक में है, डांस में है और उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट वो इंटीग्रेटेड सेक्शन में यहीं पर स्पेशल टीचर्स और थेरेपीज़ के साथ कंटिन्यू रहती है। इस तरह के जो मॉडल है इससे हमें जो सफलता मिली है ये है कि किसी भी बच्चे का प्रोग्रेस रुका नहीं है। अगर वो ये नहीं कि अगर वो बच्चा एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, वो बेकार नहीं है, उसमें भी क्षमताएं हैं, उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो अलग है, दूसरे क्षेत्र में उसकी क्षमताएं ज़्यादा हैं तो उस क्षमता को हम उभारने की कोशिश करते हैं।